दोस्तों यार, नया साल यानी कि 2024 आने वाला है और आपने भी इस नए साल के लिए कुछ न कुछ रेवोल्यूशंस तो सोचे ही होंगे। कुछ लोग अच्छी वेल्थ चाहते होंगे, कुछ लोग अच्छी जॉब चाहते होंगे और कुछ लोग अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे होंगे और कुछ लोग हमारे और आपकी तरह खुली आंखों से अमीर बनने के सपने देख रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, अक्सर सपने तो हम सभी लोग देख लेते हैं, लेकिन जब इन सपनों को सच करने की बारी आ जाती है तो हम सब पीछे हट जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा ही है, यानी कि आप सिर्फ अमीर बनने के सपने देखते हो लेकिन आपको ये पता नहीं है कि अमीर कैसे बना जाए, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही है। और आज के इस खास वीडियो में हम 4 खास तरीकों को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें से तरीका नंबर 1 ये है कि हम कैसे अमीर नहीं बन सकते हैं, और इसमें से तरीका नंबर 4 वो तरीका है जिसके लिए आपने इस वीडियो में क्लिक किया है, यानी कि 2024 की एंडिंग में आप कैसे करोड़पति बन सकते हो। और दोस्तों, इन चारों तरीकों के यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए हैं, जो कि है द क्रिकेट्स वे, द स्नेल्स वे, द टॉर्टाइस वे एंड द लायंस वे। तो अब हम इसमें से नंबर 1 तरीका देख लेते हैं, जो कि है द क्रिकेट्स वे। दोस्तों, अपने बचपन में चींटी और क्रिकेट की कहानी तो जरूर से सुनी होंगी, जिसमें एक क्रिकेट होता है जो कि गर्मी के सीजन में गाना गाता रहता है और वो कोई भी मेहनत नहीं करता है, और एक चींटी होती है जो कि पूरी गर्मी में मेहनत करती रहती है ताकि उसे बरसात में मेहनत न करनी पड़े। और जब सर्दी आती है तो क्रिकेट के पास कुछ नहीं होता खाने के लिए, और वो बिल्कुल ही भिखारी की हालत में चींटी के पास चला जाता है खाना मांगने के लिए। तो वहाँ पर चींटी उसे कहती है कि जब खाना जोड़ने का समय था तो अपना गाना बजाना कर रहा था, और अब मेरे पास खाना मांगने किस लिए आया है, और चले जा, निकल जा यहाँ से। और फिर वहाँ पर चींटी उसे खाना नहीं देती और वो क्रिकेट वहाँ पर मर जाता है। और दोस्तों, बिल्कुल यही तरीके के होते हैं, यानी कि द क्रिकेट्स वे को फॉलो करने वाले लोग। और इसमें ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर लोग अपने सबसे कीमती वक्त यानी कि अपनी जवानी का टाइम बिल्कुल ही मौज मस्ती में गुजार देते हैं, और वो बस प्रेजेंट में ऐश करते हैं। और जब बारिश का टाइम यानी कि बुढ़ापे का समय आता है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और दोस्तों, उनके बुढ़ापे के टाइम में उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, बिल्कुल जैसे कि हमने क्रिकेट की कहानी पे देखा। और दोस्तों, अगर आप आपके आजू बाजू गौर करेंगे तो आपको इसी टाइप के लोग दिखाई देंगे, क्योंकि आजकल हमारे आसपास के सराउंडिंग में यानी कि सोशल मीडिया और टीवी सीरियल्स में यही टाइप की लाइफस्टाइल हमें दिखाई जाती है। और जैसे कि स्मोकिंग करना बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट फैशन समझा जाता है, और अपनी जेब में एक लेटेस्ट आईफोन रखना ये तो बहुत ही ज्यादा फैशनेबल हो गया है। और विंटर्स में बार्स में जाना तो आजकल कंपलसरी हो गया है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ओल्ड फैशनेबल माना जाता है। और इसीलिए इस टाइप के प्रेशर के कारण और आजकल के युवा लोग इस रास्ते पर निकल चुके हैं, जिसमें कि आगे चलकर पेन और स्ट्रेस के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, और ये चीज आपको हमेशा गरीब रखेंगी। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते होंगे तो आप इस रास्ते को जरूर से नहीं फॉलो करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप दूसरे रास्ते यानी कि द स्नेल्स वे में हो तो शायद आप गलती कर रहे हो, और शायद आपको इसमें दोबारा सोचने की जरूरत है। और दोस्तों, यहाँ पर हमें ये रास्ता इसके नाम से ही पता चलता है कि ये रास्ता बहुत ही ज्यादा स्लो होने वाला है। एक स्नेल जो कि बरसात में पैदा होती है, और जिस जगह पर ये पैदा होती है उसी जगह पर ये अपनी शेल को छोड़ देती है, और ये अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा कम मूवमेंट करती है और सबसे ज्यादा स्लोएस्ट क्रीचर में से एक है। और इसकी कोई भी मंजिल नहीं होती है, सिर्फ ये बरसात के मौसम में पैदा होती है और सर्दी आने तक लुप्त हो जाती है। और कुछ इसी टाइप के लोग इस स्नेल वे में आ जाते हैं, और ये लोग अपने पैसों को सेव करना चाहते हैं, और ये अपनी इच्छा को मारकर अपने पैसों को सेव करते हैं, और फिर ये बहुत ही ज्यादा खराब लाइफ को जी कर दुनिया से चले जाते हैं। और इन लोगों को आप मिडिल क्लास भी कह सकते हो। और इन लोगों की लाइफ ज्यादातर काम और काम में ही गुजर जाती है, और न ही अपनी फैमिली को टाइम दे पाते हैं, और न ही अपनी पर्सनल नीड के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर पाते हैं। और दोस्तों, हो सकता है कि ये लोग अपनी सेविंग की आदत से अपने 70-80 साल की उम्र तक एक बड़ा अमाउंट जोड़ भी ले, लेकिन ये इनके कोई भी फायदे में नहीं आता है। और अगर ये इतने साल जिंदा रहे तो लेकिन ऐसा करने का भी क्या ही फायदा, क्योंकि अगर इतने ज्यादा साल तक जिंदा भी रह गए तो ये चलने फिरने के लायक नहीं रहेंगे, और ज्यादा से ज्यादा वो 4-5 साल और जिएंगे और उसके बाद ये दुनिया से चले जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, डेथ इज रियल, डेथ को कोई रोक नहीं सकता है। तो ऐसे में इनकी सारी दौलत का मजा इनके बच्चे ही ले पाएंगे, जो कि इस बात को कभी नहीं समझेंगे कि इस पैसों को सेव करने वाले ने कितनी ज्यादा मेहनतें की होंगी। यानी कि दोस्तों, एंड में हमें ये पता चलता है कि द स्नेल्स वे को फॉलो करने वाले लोग कभी भी हैप्पी नहीं रह पाते। तो ऐसी लाइफ आप जिए, ऐसा मैं नहीं चाहूंगा। इसीलिए दोस्तों, बचे हुए 2 तरीकों को आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुने और उसमें से किसी एक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। अब दोस्तों, यहाँ पर हमारा द थर्ड वे आ जाता है, जो कि है द टॉर्टाइस वे। और हम सबको ये बात तो पता ही है कि कछुए बहुत ही ज्यादा स्लो चलते हैं, लेकिन इन कछुओं की एक बहुत ही ज्यादा खास बात होती है कि ये लगातार बिना रुके, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए चलते ही रहते हैं।
और स्लो ही सही, लेकिन ये कछुआ तब तक नहीं रुकता तब तक ये अपनी रेस को फिनिश न कर दे। और दोस्तों इस बात को तो आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से जानते होंगे कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। और इसी माइंडसेट से अपनी लाइफ को जीते हैं द टॉर्टोइस वे वाले लोग। और इन लोगों का फंडा 3 स्टेप में डिवाइड होता है कि पहले कमा लो और फिर सेव करो और फिर उसे इन्वेस्ट करो। और जब तक इस प्रोसेस को फॉलो करते रहो तब तक कि अपने गोल को हम अचीव न कर लो। और ये लोग बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं अपने गोल्स को लेकर। और दोस्तों इनकी जर्नी स्लो हो सकती है, लेकिन इन्हें रिवॉर्ड भी काफी ज्यादा मिल जाता है। कुछ साल इनको भी दूसरों के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ये अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं। और ये लोग अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। और अगली बात, इनको अपनी लाइफ में कोई ज्यादा रिग्रेट नहीं होता। और बिल्कुल ही वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर्स इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। और दोस्तों ये स्लो अचीवर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। और दोस्तों आप लोग इस बात को तो जानते ही होंगे कि वॉरेन बफेट ने अपनी 11 साल की एज से इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर दिया था और अपनी 30 साल की एज में जाकर उन्होंने अपना पहले $1 मिलियन को कमा लिया था। और अपनी 50 की एज में उन्होंने अपना पहला $1 बिलियन कमा लिए थे। और दोस्तों ये रास्ता स्लो हो सकता है, लेकिन ये काफी ज्यादा रिवॉर्डिंग है, बिकॉज कि इसे आम आदमी भी आसानी से कर सकता है। और दोस्तों ये बात भी है कि वो वॉरेन बफेट तो नहीं बन जाएगा, लेकिन वो एक अच्छी लाइफ जरूर से जी पाएगा। और दोस्तों ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप 500 से 1000 करोड़ कमाएंगे तभी आप अच्छी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। और ऐसा आप सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ से भी कर सकते हो। दोस्तों हो सकता है कि आपके पास आपका खुद का प्राइवेट जेट ना हो, लेकिन आप बिजनेस क्लास में तो ट्रेवल कर ही पाओगे। और हो सकता है कि आप बड़े बड़े 7 स्टार होटल्स में ना रुक पाओ, लेकिन एटलीस्ट आप 5 स्टार होटल्स में तो जा ही पाओगे। इन शॉर्ट दोस्तों हमारा कहने का मतलब ये आ जाता है कि अगर आप इस रास्ते को फॉलो करते हो तो आप एक हैप्पी लाइफ को जरूर से एंजॉय कर पाओगे। और अगर आप इससे भी ज्यादा रिवॉर्डिंग लाइफ चाहते हो तो शायद 4th वे आपके लिए ही बना है, और इससे ज्यादा थ्रिल आपको कहीं नहीं मिलेगा। और दोस्तों ये बिल्कुल ही वही रास्ता है जिससे कि अगर आप चाहो तो ये आपको 2024 में ही बहुत ज्यादा अमीर बना देगा। और दोस्तों ये रास्ता है द लायंस वे। और जैसे कि आप सभी लोगों को ये मालूम ही होगा कि लायन यानी कि शेर जो कि जंगल का राजा होता है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल, फियरलेस और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और लायन यहाँ पर कभी भी अपनी लाइफ में शिकार का इंतजार नहीं करता, वो खुद ही जाता है और शिकार कर कर वापस ले आता है। और बिल्कुल ऐसे ही 4th वे में आने वाले लोग भी करते हैं। और ये अपनी लाइफ में आने वाली किसी भी सिचुएशन से लड़के अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं। और ये आने वाली अपॉर्चुनिटीज का वेट नहीं करते, बल्कि खुद अपॉर्चुनिटीज को बनाने में बिलीव करते हैं। और इनकी जर्नी बहुत ज्यादा थ्रिलिंग होती है और ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं। और ये दुनिया की राइट रेस से अपोजिट चलते हैं और कुछ नया करने का जज्बा इनके अंदर होता है। जैसे कि एक शेर बिना डरे हिरन के झुंड में जाकर शिकार करके वापस ले आता है, वैसे ही इस टाइप के लोग भी खराब परिस्थितियों से लड़कर अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं। और इन्हें आप एंटरप्रेन्योर्स भी कह सकते हो। और दोस्तों इस वीडियो के लिए हम इन्हें डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स भी कह सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ 1 साल में ही इतना कमा सकते हैं जितना कि एक आम आदमी अपनी पूरी लाइफ में भी नहीं कमा सकता। और दोस्तों आपको इसके कई तरीके के एग्जांपल्स भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों आप इस बात को जरूर से याद रखें कि ये रास्ता आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है और ये चैलेंजेस से भरा हुआ है। और बिल्कुल ये शेर का रास्ता है तो इजी भी नहीं हो सकता। और इस रास्ते पर उतरने से पहले एक बार अपने आप को सेल्फ एनालाइज जरूर से कर ले। और दोस्तों यही है वो 4 रास्ते जिस पे की पूरी दुनिया चल रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर से मिली होंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर से बताएं और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें।